हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली यूज होने वाले वर्ड्स जो आप लोगों को काफी पसंद आती है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं बहुत ही अलग ढंग से आप लोगों को डेली यूज वर्ड्स सिखाती हूँ। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले बहुत सारे डेली यूज होने वाले वर्ड्स। सबसे पहले हमारा वर्ड्स है रेस्क्यू। मैंने यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखी है ताकि आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ। रेस्क्यू, इसे क्या बोलेंगे हम? रेस्क्यू। इसका मीनिंग होता है बचाव कार्य या फिर राहत। रेस्क्यू का मीनिंग होता है बचाव कार्य या फिर राहत। इसके सिनोनिम्स होते हैं रिकवरी। क्या? रेस्क्यू यानी कि बचाव या फिर राहत। इसके सिनोनिम्स वो होते हैं जो उससे मिलता जुलता वर्ड होता है, उसे ही हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं रिकवरी, रिलीफ, सैल्वेज। रिकवरी, रिलीफ, सैल्वेज। किसके सिनोनिम्स है? रेस्क्यू के सिनोनिम्स है रिकवरी, रिलीफ, सैल्वेज। और इसके अपोजिट वर्ड है पैरल। अपोजिट वर्ड क्या है? पैरल। द रेस्क्यू ऑपरेशन इज बीइंग हेल्ड अप। बचाव कार्य चल रहा है। द रेस्क्यू ऑपरेशन इज बीइंग हेल्ड अप। बचाव कार्य चल रहा है। तो गाइज, अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को इस तरह से सीखने में मजा आता है या नहीं। अगर आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लाती रहूंगी। और आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जब भी फ्री रहिएगा इसे कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। अभी तक मैंने बहुत सारे डेली यूज वर्ड आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, ऐसे ही सिनोनिम्स, अपोजिट, एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बहुत वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो आप सभी को एक कॉपी में नोट्स बना ले, सभी को एक साथ लिख ले, ताकि जब आप इसे याद करोगे तो आपकी कॉपी में एक साथ सारे वर्ड्स रहेंगे, आपको याद करने में भी आसान रहेगा। तो आप इसे कॉपी में नोट्स बना ले और इसे लिख ले। मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। रेस्क्यू यानी कि बचाव कार्य या फिर राहत। सिनोनिम्स होते हैं रिकवरी, रिलीफ, सैल्वेज। और इसका अपोजिट होते हैं पैरल। द रेस्क्यू ऑपरेशन इज बीइंग हेल्ड अप। बचाव कार्य चल रहा है। तो रेस्क्यू हमारा एक वर्ड के हम लोगों ने 3 सिनोनिम्स इसके देख लिए, उससे मिलता जुलता वर्ड हम लोगों ने देख लिया। साथ में उसके मीनिंग, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, रेस्क्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। अपोजिट वर्ड भी उसका देख लिया। साथ में एग्जाम्पल्स जो हमारे डेली यूज सेंटेंसेस में भी काम आएगा, जो हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, उसमें भी ये सेंटेंसेस काम आएंगे और साथ में ये वर्ड्स भी काम आएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको इस तरह की और भी वर्ड्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मस्टर। तो मस्टर मत पढ़िएगा, मस्टर नहीं। क्या? मस्टर। ये जो र होता है ना लास्ट में, इसको हम लोग हाफ प्रोनाउंस कहते हैं, आधा प्रोनाउंस इसे कहते हैं। इसे हम लोग आधा प्रोनाउंस करते हैं, मस्टर। ठीक है? मस्टर यानी कि जुटाना या फिर इकट्ठा करना। क्या? मस्टर यानी कि जुटाना या फिर इकट्ठा करना। आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो मस्टर का मतलब नहीं जानते होंगे। वो लोग ये जानते होंगे कि जुटाना और इकट्ठा करना को हम कलेक्शन कहते हैं, क्योंकि हम कलेक्शन काफी यूज करते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, लेकिन मस्टर का यूज जल्दी नहीं करते हैं। तो अब से आप कलेक्शन की जगह मस्टर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मस्टर का मतलब भी जुटाना या फिर इकट्ठा करना ही होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शन का मतलब भी तो जुटाना और इकट्ठा करना होता है, ये तो हम जानते ही है, लेकिन मस्टर का भी मतलब होता है जुटाना या फिर इकट्ठा करना। असेंबली, असेंबली, क्राउड। कलेक्शन, असेंबली, क्राउड किसके हैं? किसके सिनोनिम्स है? मस्टर के सिनोनिम्स है। इसके ऑपोजिट है सेपरेशन। सेपरेशन किसके ऑपोजिट है? मस्टर के ऑपोजिट है। यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेज। तुम्हें थोड़ी देर हिम्मत जुटानी चाहिए थी। यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेज। टेंस और मॉडल्स की भी नॉलेज दे ही देती हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या बोले, चाहिए थी। हम लोगों ने मॉडल्स में कई बार सीखा है। मैं मॉडल की अलग अलग भी वीडियो बना रखी हूँ, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ वुड। अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर विजिट कर लीजिएगा। अगर आप अलग अलग नहीं, सब एक साथ सीखना चाहते हैं तो उस पर भी बेस्ट मैंने एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी हूँ, आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। तो जब आपके सेंटेंस में किसी को एडवाइस आप पास्ट में देते हो ना कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें ये खाना चाहिए था, तो चाहिए था के सेंस में आपको शुड हैव का यूज करना पड़ता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है? ये मस्टर्ड हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म है। मस्टर्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मस्टर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जब आप चाहिए था एडवाइस पास्ट में आप देते हैं तो वहां पे आपको शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेज। तुम्हें थोड़ी और हिम्मत जुटानी चाहिए थी। जुटाने के सेंस में हम लोगों ने मस्टर्ड का यूज किया है। ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा मॉकरी। मॉकरी मतलब मजाक या फिर उपहास। अब इसके सिनोनिम्स होते हैं फार्स। फार्स नहीं बोलेंगे, क्या? फार्स नहीं, फार्स। अच्छे से आप प्रोनाउंस कीजिए, फार्स। इसलिए मैंने यहाँ पे रॉ नहीं लिखा है। देखिए मैं यहाँ पर रॉ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि रॉ का हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम बोलते हैं फार्स। सेम, ट्रेवसिटी। फार्स, सेम, ट्रेवसिटी। ऑपोजिट हो गए ट्रूथ यानी कि सच्चाई। तो मॉकरी का मतलब होता है मजाक या फिर उपहास। ही इज मेड अ मॉकरी आउट ऑफ हिज फैमिली। उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया। ही इज मेड अ मॉकरी आउट ऑफ हिज फैमिली। उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया। अब यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैड का यूज क्यों किया गया है। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट सेंटेंसेस है। दिया, गया, खाया, पिया, सोया, बैठा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए मैड का यूज हुआ है। इज मैड अ मोकरी आउट ऑफ हिज फैमिली। उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया। तो मोकरी का मतलब क्या हो गया? मजाक या फिर उपहास करना। नेक्स्ट है हमारा रस्टिकेशन। रस्टिकेशन, ठीक है। रस्टिकेशन यानी कि निष्कासन। निष्कासन, उसको निकाल देना, जॉब से निकाल देना, निष्कासित कर देना, ठीक है। निष्कासन को हम बोलेंगे रस्टिकेशन। सिनोनिम्स होते हैं डिसमिस, निकाल दो। ऑफिस में वो जरा सा भी काम नहीं करता, निकाल दो, डिसमिस कर दो। एलिमिनेट, इजेक्ट। रस्टिकेशन के सिनोनिम्स होते हैं डिसमिस, एलिमिनेट, इजेक्ट। अपोजिट हो गए एडमिट। रस्टिकेशन के अपोजिट हो गए एडमिट। हियर जो रस्टिकेशन लेटर, यह रहा तुम्हारा निष्कासन पत्र। अब उसने क्या किया? ऑफिस में बड़ा ही झोल कर दिया, मतलब कुछ गड़बड़ काम कर दिया। तो अब बॉस ने क्या किया? उसे निष्कासित कर दिया, उसे जॉब से निकाल दिया। हियर इज योर रस्टिकेशन लेटर, यह रहा तुम्हारा निष्कासन पत्र। लो अब तुम निकल जाओ ये ऑफिस छोड़कर, ठीक है। तो हेयर इज योर रस्टिकेशन लेटर, यह रहा तुम्हारा निष्कासन पत्र। रस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? निष्कासन कर देना, किसी को कहीं से निकाल देना। नेक्स्ट है हमारा अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है इल्जाम लगाना या फिर दोष लगाना। किसी ने कुछ किया नहीं है फिर भी उसके ऊपर हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तो इल्जाम लगाने को ही हम बोलेंगे अक्यूज। इसके सिनोनिम्स होते हैं कंप्लेन, ब्लेम, अरेन। कंप्लेन, ब्लेम, अरेन। यहाँ पे ऑपोजिट हो गए डिफेंड, बचाव करना। उस पर इल्जाम नहीं लगाना, बचाव करना। आप इल्जाम लगा रहे हो उसके ऊपर और दूसरा कोई से बचाव कर रहा है, ठीक है। तो अक्यूज यानी कि इल्जाम लगाना, दोष लगाना, और डिफेंड यानी कि उसका बचाव करना। आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग? आप मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे लाइंग, यहाँ पे अक्यूजिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। हम लोगों ने यहाँ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ रहे हो रहा है कि सेंस आ रहा है। तो आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग? क्या आप मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं? अक्यूज का मतलब भी हो गया इल्जाम लगाना या फिर किसी के ऊपर दोष लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेस। थ्रेस का मतलब होता है पीटना या फिर छटपटाना। पीटना या फिर छटपटाना के सिनोनिम्स होते हैं क्लोबर, डिफीट, पमल। क्लोबर, डिफीट, पमल। ऑपोजिट हो गए चीयर। अपोजिट हो गए चीयर। व्हाई ही इज बीइंग थ्रेस्ड? उसे क्यों पीटा जा रहा है? व्हाई ही इज बीइंग थ्रेस्ड, यहाँ पे थ्रेस्ड ईडी का यूज किया गया है। तो थ्रेस का मतलब होता है पीटना या फिर छटपटाना। उसे क्यों पीटा जा रहा है? व्हाई ही इज बीइंग थ्रेस्ड। अब है मेस। मेस का मतलब होता है मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी या फिर भोजन गृह। मेस का मतलब हो गया मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी या फिर भोजन गृह। सिनोनिम्स होते हैं chaos, chaos, clutter, confusion, chaos, clutter, confusion। अपोजिट हो गए हार्मनी। हार्मोनी नहीं बोलेंगे, हार्मनी। I think he is in deep mess। मुझे लगता है, I think he is in deep mess। वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत या फिर कुछ गड़बड़ काम कर दिया, गड़बड़ी में फंस गया है। I think मुझे लगता है he is deep mess, वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो मेज का मतलब हो गया मुसीबत या फिर झंझट, गड़बड़ी या फिर भोजन गृह। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो और लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस का वेट सभी स्टूडेंट करते हैं जहाँ पे उनको एक साथ इतना कुछ सीखने को मिलता है। सिनोनिम्स, अपोजिट, एग्जाम्पल, मीनिंग सभी एक साथ सीखने को मिलता है। साथ में उसके प्रोनाउंसिएशन की तो दिक्कत सभी को होती है।
तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी ये सब सीख पाए। अब है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि गला दबाना या फिर गला घोट। हम ये जानते हैं सफोकेट या फिर स्मोदर का मतलब गला दबाना या फिर गला घोटना होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रैंगल का मतलब भी होता है गला दबाना या फिर गला घोटना। सिनोनिम्स होते हैं सफोकेट, रिस्ट्रेन, स्मदर। सफोकेट, रिस्ट्रेन, स्मदर। ऑपोजिट हो गए रिलीज, रिलीज कर देना। स्ट्रैंगल यानी कि गला दबाना या गला घोटना, स्ट्रैंगल का ऑपोजिट हो गया रिलीज। वी नो, हमें पता है, दैट ही वॉज स्ट्रैंगल्ड, उसका गला घोटा या फिर गला दबाया गया। वी नो, हमें पता है, दैट कि he was strangled, उसका गला घोटा या फिर गला दबाया गया। नेक्स्ट है हमारे recognize। recognize यानी कि पहचानना या फिर मान्यता देना। recognize यानी कि पहचानना या फिर मान्यता देना। सिनोनिम्स हो गए know। know यानी कि जानना, हम जानते हैं ना know। ये एनो वाला नो नहीं है, ये KNOW नो। इसको हम कनो नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे नो। Absorb, remember। नो, ऑब्जॉर्व, रिमेम्बर। रिकॉग्नाइज का अपोजिट हो गए निग्लेक्ट, निग्लेक्ट। डिड यू रिकॉग्नाइज मी, डिड यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना। डिड यू नो मी, क्या तुमने मुझे जाना, पहचाना। रिकॉग्नाइज की जगह आप नो का, ऑब्जॉर्व का या फिर रिमेम्बर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का मतलब भी पहचानना या फिर मान्यता देना ही होता है। सिनोनिम्स सीखना तो यही फायदा होता है कि अगर हम एक भूल जाते हैं तो दूसरा तो हमें याद रहेगा। आप भी ध्यान से इसे पढ़े, ध्यान से इसे याद करें। नेक्स्ट है हमारे एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य या प्रमाण। ये तो हम जानते हैं ना, एविडेंस का मतलब सबूत, साक्ष्य या फिर प्रमाण। सिनोनिम्स हो गए क्लू, कंफर्मेशन, इंफॉर्मेशन। क्लू, कंफर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अपोजिट हो गए डिसप्रूफ, अपोजिट हो गए डिसप्रूफ। एविडेंस के सिनोनिम्स होते हैं क्लू, कंफर्मेशन, इंफॉर्मेशन या फिर आप प्रूफ भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रूफ का मतलब ही सबूत होता है। और इसके ऑपोजिट हो गए डिसप्रूफ। हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन, क्या आपके पास इस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है। हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशन। तो एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत, साक्ष्य या फिर प्रमाण। नेक्स्ट है हमारा क्रश। क्रश का मतलब होता है मसलना, चूर चूर करना, कुचलना या प्रेमासक्त होना, मतलब किसी के और अट्रैक्ट होना। ठीक है। सिनोनिम्स होते हैं हॉट, मल्टीट्यूड, थ्रॉन्ग। हॉट, मल्टीट्यूड, थ्रॉन्ग। इसके ऑपोजिट हो गए हेट, मतलब नफरत कर देना, उससे दूर हो जाना। क्रश यानी कि किसी और आकर्षित होना, और हेट का मतलब दूर हो जाना। डोंट क्रश दिस बॉक्स, इस बक्से को मत तोड़ो, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड, अंदर फूल है। डोंट क्रश दिस बॉक्स, इस बक्से को मत तोड़ो, देयर आर फ्लावर्स इनसाइड, अंदर फूल है। तो क्रश का मतलब ही क्या हो गया, मसलना या फिर चूर चूर करना, कुचलना या फिर प्रेमासक्त होना। नेक्स्ट है हमारे डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक, कूटनीतिक या व्यवहार कुशल। राजनयिक, कूटनीतिक या फिर व्यवहार कुशल। सिनोनिम्स हो गए ग्रेशियस, पोलाइट, स्ट्रेटेजिक। ग्रेशियस, पोलाइट, स्ट्रेटेजिक। इसका ऑपोजिट हो गया इम्पोलाइट। शी इज यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन, वह आमतौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है। शी इज यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमन। काम यानी कि शांत और डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक। नेक्स्ट है हमारा स्लैंडर। स्लैंडर यानी कि बदनामी, निंदा, झूठा कलंक लगाना। स्लैंडर यानी कि बदनामी करना, निंदा करना या फिर झूठा कलंक लगाना। सिनोनिम्स हो गए डेफेमेशन, डेफेमेशन, लाइबल, स्मीयर। डेफेमेशन, लाइबल, स्मीयर। अपोजिट हो गए प्रेज। स्लैंडर का अपोजिट हो गया प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस, उस पर अपने पूर्व बॉस, पूर्व यानी कि फॉर्मर बॉस तो आप जानते हो, को बदनाम, बदनाम यानी कि स्लैंडरिंग करने का आरोप, आरोप हम लोगों ने सीखा यानी कि अक्यूज्ड, लगाया गया था। उन पर अपने पूर्व बॉस को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्लैंडरिंग हर फॉर्मर बॉस। तो स्लैंडर का मतलब क्या होता है, बदनामी करना, निंदा करना या फिर झूठा कलंक लगाना किसी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा, न्याय।
सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा, न्यायिक, किसका मतलब? अपराइट का मतलब। सिनोनिम्स हो गए ऑनेस्ट, ईमानदार, इरेक्ट, जेंटल। ऑनेस्ट, इरेक्ट, जेंटल। तो अपराइट के सिनोनिम्स हो गए ऑनेस्ट, इरेक्ट, जेंटल। अपोजिट हो गए हॉरिजॉन्टल। आई नो ही इज एन अपराइट मैन, मुझे पता है वो शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है। आई नो, मुझे पता है, ही इज एन अपराइट मैन, वह शरीफ आदमी है। तो अपराइट का मतलब क्या होता है? सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा या फिर न्याय। अब अपराइट की जगह इनका भी यूज कर सकते। नेक्स्ट है हमारे इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा या फिर असुविधाजनक। इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा या असुविधाजनक। सिनोनिम्स होते हैं एग्रीवेशन, अनॉयंस, डिफिकल्टी। एग्रीवेशन, अनॉयंस, डिफिकल्टी। अपोजिट हो गया कंफर्ट। इनकन्वीनियंस के अपोजिट हो गए कंफर्ट। आई डोंट वांट टू पुट यू टू एनी इनकन्वीनियंस, मैं आपको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू पुट यू टू एनी इनकन्वीनियंस। तो इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा या फिर असुविधाजनक। अब है ऑनर। ऑनर मतलब इज्जत या फिर सम्मान, किसी को ऑनर देना यानी कि इज्जत देना या फिर सम्मान देना। सिनोनिम्स होते हैं अटेंशन, क्रेडिट, डिग्निटी। अटेंशन, क्रेडिट, डिग्निटी। अपोजिट हो गए ब्लेम। ऑनर के अपोजिट हो गए ब्लेम। माई ऑनर इज एट स्टेक, मेरी इज्जत दांव पर है। दांव यानी कि स्टेक और इज्जत यानी कि ऑनर। माई ऑनर इज एट स्टेक, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। ऑनर यानी कि इज्जत या फिर सम्मान। तो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने आज जितने भी वर्ड्स किए उन सारे का आप स्क्रीनशॉट ले ले और एक कॉपी में उसे अच्छे से लिख ले ताकि आप इसे फ्री टाइम में याद कर पाए। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट में तो जरूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लाती रहूंगी और आपकी जो वोकैबुलरी पावर है उसे स्ट्रॉन्ग कर दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।